नमस्कार आप सभी को ओपन पीडियाट्रिक 360 डिग्री में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीडियाट्रिक में आज हमारा टॉपिक है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर हम क्यों करते हैं? जब बच्चा एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी स्थिति और परिस्थिति जानने के लिए हम उसको चेक करते हैं। तो अपगार स्कोर मेनली हमारे को किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने हमारे को अपगार स्कोर दिया था। ये दिया था 1952 में। ये अपगार स्कोर हमारे को डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने अपगार स्कोर दिया था। अब अपगार स्कोर को हम मेनली कितने टाइम्स तक चेक करते हैं? तो मेनली इसको हम 2 टाइम्स में चेक करते हैं। 2 टाइम्स में चेक करते हैं। फर्स्टली 1 मिनट, सेकेंडली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मोर रिलायबल, और ज्यादा ही सीवियर कंडीशन है तो लास्ट उसको फाइनली मे बी 10 मिनट्स तक उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। अपगार स्कोर को हम मेजरमेंट करते हैं, मार्किंग करते हैं, एक 0 से और एक 1 से और एक 2 से। अब अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग देखें तो हमारी मिनिमम मार्किंग रहती है 0 और हमारी मैक्सिमम मार्किंग रहती है 2। मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2। अपगार स्कोर को हम, इसका कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपगार स्कोर को अपगार के नाम से ही जानते हैं। तो A4 आता है इसमें एक्टिविटी, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रेमेसी, A फॉर अपीयरेंस, R फॉर रेस्पिरेटरी इफेक्ट। अब देखते हैं इसमें एक्टिविटी। अगर हमारे को चाइल्ड में बोर्न होने के बाद में 1 मिनट असेसमेंट में हमारे को फील हो रहा है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट है, उसकी एक्टिविटी हमारे को फील नहीं हो रही, तो हम उसको 0 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट उसमें सम फ्लेक्शन थोड़े बहुत उसको हमारे को मिल रहे हैं, एक्टिविटी मिल रही है, तो उसको 1 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे को उसको कंप्लीटली फुली मिल रहा है तो हम इसको 2 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम उसकी पल्स। अगर बेबी की बोर्न होने के बाद असेसमेंट में हमारे को पल्स एब्सेंट मिल रही है तो हम उसको 0 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट उसको बिलो 100 बीट पर मिनट हमारे को मिल रही है तो हम उसमें 1 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसमें हमारे को अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट मिल रही है तो हम उसको 2 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हम उसके ग्रेमेसी। ग्रेमेसी में देखते हैं हम उसका टोन, उसका रिफ्लेक्सेशन कैसा है। तो रिफ्लेक्सेशन में उसका फ्लैसिड रिफ्लेक्सेशन है, कोई उसका रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा हमारे को तो उसको फ्लैसिड शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उसमें कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, सम रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसको 1 मार्किंग करेंगे। अगर हमारे को फुली रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम उसको 2 मार्किंग करें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका अपीयरेंस। अगर उसका प्रॉपर अपीयरेंस है हम उस अपीयरेंस चेक करेंगे उसमें। अगर उसका अपीयरेंस देखते हैं हमारे को ब्लू कलर का बच्चा दिख रहा है, उसका ब्लूइश कलर दिख रहा है, उसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है हमारे को, तो उस कंडीशन में हम 0 मार्किंग करेंगे। और उसका एक्रोसाइनोसिस मिल रहा है हमारे को तो एक्रोसाइनोसिस में उसको 1 मार्किंग करेंगे। एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन हो जाती है हमारा, इसमें उसकी जो बॉडी है वो पिंक देखने को मिलेगी। और इसका उल्टा कर देंगे हम, पीबी उसके पार्ट्स है वो कैसे देखने को हमारे मिलेंगे? ब्लू कलर के। इसको बोलते हैं हम एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस में लास्ट हमारे को अगर पिंक देखने को मिल रहा है तो हम उसको 2 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में इसका रेस्पिरेटरी अपीयरेंस। रेस्पिरेटरी अपीयरेंस में उसका एब्सेंट देखने को मिल रहा है तो हम उसको 0 मार्किंग करेंगे। और रेस्पिरेशन में हमारा उसका लाइट रेस्पॉन्स मिल रहा है, 1 टाइम क्राई कर रहा है, कुछ देर बाद 2 टाइम्स क्राई कर रहा है तो हम उसको 1 मार्किंग करेंगे। लास्ट हमारा देख रहा है अगर वो अच्छी एक रो रहा है, अच्छे से रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है तो उसको 2 मार्किंग करेंगे। ये हमारा हो गया एक्टिविटी, पल्स, ग्रेमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेटरी अफेक्ट। अब इसकी हम कंडीशन देखते हैं, इसको 3 कैटेगरी में हम डिनोट करते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 3 कंडीशन में हमने देखा इसको 0 to 3, 4 to 7, 8 to 10। अगर माइल्ड कंडीशन है बिल्कुल तो उसको 8 to 10 मार्किंग करेंगे। तो 8 to 10 मार्किंग में हम उसको नॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल मान लिया हमने। नॉर्मल मानने के बाद हम उसको क्या करेंगे? 4 to 7। 4 to 7 मतलब उसको रेगुलर केयर की रिक्वायरमेंट है।
रेगुलर केयर करेंगे उसको। अगर सीवियर कंडीशन है, उसकी मार्किंग 0 to 3 आ रही है, तो 0 to 3 में हम क्या करेंगे, उसको इमीडिएट क्या करेंगे, उसको सीपीआर के लिए, रिसस्टिटेशन करने के लिए उसको हम भेज देंगे, रिसस्टिटेट करवा देंगे उसको। फाइनली हम बात करते हैं अबगारी स्कोर वापस। अबगारी स्कोर में हम देखते हैं एक्टिविटी, पल्स, ग्रेमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेटरी अफेक्ट। अबगारी स्कोर हमारा वर्जीनिया अबगार ने दिया था, 1952 में दिया था। इसकी मिनिमम मार्किंग 0 होती है, मैक्सिमम मार्किंग 2 होती है। इसको 2 अपीयरेंस में हम चेक करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट्स में चेक करते हैं। इसमें हमारी 3 कैटेगरीज हम शो करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड कंडीशन मानते हैं 8 to 10, हम मानते हैं मॉडरेट कंडीशन में 4 to 7 और सीवियर कंडीशन में मानते हैं 0 to 3। थैंक यू सो मच।